तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 हमारी दुनिया पाठ है 12। पाठ है 12। पाठ का नाम है मौसम और जलवायु। तो बच्चों, इस पाठ के जितने भी अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और जो इधर सही विकल्प को चुने और खाली स्थान है, और ये जो प्रश्न उत्तर है सब हम लिखवाने वाले हैं। देखिए, इधर का प्रश्न उत्तर उतना कुछ अच्छा नहीं दिया है, लेकिन इस पाठ के अंदर में जो है मौसम और जलवायु के बारे में उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। कुछ कुछ इधर का भी लिखा जाएगा आप लोगों को। इधर उतना प्रश्न उत्तर दिया नहीं है, इस पाठ में जो दिया है इधर नहीं दिया है। तो हम इस पाठ के अंदर के जितने भी है उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सही विकल्प को चुने। क्या है? सही विकल्प को चुने। तो देखिए, यहाँ पर पहला है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। तो वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है स्थायी पवन। क्या है? स्थायी पवन। आगे देखिए, जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है तो संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। कैटरीना क्या है? तो कैटरीना है एक चक्रवात। क्या है? एक चक्रवात है। आगे देखिए, खाली जगहों को भरिए। चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है, कम दाब होता है। क्या भराएगा यहाँ पर? कम। लू एक डैश हवा है, लू एक गर्म हवा है। क्या भराएगा यहाँ पर? गर्म। ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनित करती है तो ठंडी होकर संघनित करती है। यहाँ पर ठंडी भराएगा। क्या भराएगा? ठंडी। विषुवत रेखीय क्षेत्र में डैश वर्षा होती है तो संवाहित वर्षा होती है। संवाहिन वर्षा होती है। देखिए, दूसरा किताब में भरे हैं, भर लीजिए आप लोग। अब जो इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवा रहे हैं। देखिए, इस पाठ का अंदर का एक ही क्वेश्चन हम लिखवाएंगे। पाठ 12 हमारी दुनिया मौसम और जलवायु। इसका पहला प्रश्न है मौसम किसे कहते हैं। जो इस पाठ में प्रश्न उत्तर जो उधर दिया है उधर नहीं दिया है, पूछा नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखवा रहे हैं। मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। जलवायु को प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखे। देखिए, पहला कारक है पवन की दिशा, दूसरा है तापमान, तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, चौथा है समुद्र तट से दूरी, पांचवा है समुद्री धाराओं की दिशा। समुद्री धाराओं की दिशा। नोट है, वायु दाब को मिलीबार यह प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। इसको स्क्वायर बोलते हैं। जिसके ऊपर 2 रहता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। मिलीबार
तो वायु दाब को मिली बार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। इसको हिंदी में पूरा बोलने का है, मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसको वर्ग पहले पढ़ेंगे तब सेंटीमीटर पढ़ेंगे। ऐसे तो पढ़ेंगे मिली बार प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। आगे देखिए प्रश्न है, वायु धाराएं किसे कहते हैं? उत्तर है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए पवन किसे कहते हैं? क्या है पवन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु दाब किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायु दाब कहलाता है। आगे है लू किसे कहते हैं? उत्तर है गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। टाइफून किसे कहते हैं? उत्तर है यहाँ पर उत्तर है पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बहने वाली हवा को टाइफून कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए पवन मुख्य 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। तीनों का हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। स्थायी पवन किसे कहते हैं? ये खड़ा है स्थायी पवन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे पवन जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है उसे स्थायी पवन कहते हैं। आगे देखिए उत्तर है मौसमी पवन किसे कहते हैं? दूसरा है मौसमी पवन किसे कहते हैं? वे पवन जिसकी दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। जैसे भी इसका मानसून पवनें, चक्रवात, प्रति चक्रवात इत्यादि। प्रश्न है स्थानीय पवन किसे कहते हैं? उत्तर है वर्ष के किसी स्थान किसी समय पर चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। आगे देखिए चक्रवात किसे कहते हैं? जब तूफानी हवा अति शक्तिशाली भंवर के समान होती है तो इसके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात कहते हैं। देखिए जब तूफानी हवा अति शक्तिशाली भंवर के समान होती है, जब एकदम अति शक्तिशाली भंवर बन जाता है तो उसके केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात कहते हैं। नोट है जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बच्चों इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम सब के सब लिखवा दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।